अहो युष्म पूर्णार्थ भवत्य लोक पूजिता। अब तो बस मेरी एक ही आस है कि भगवान अब की बार जो भी बनाना उन्हें बजाना बनता है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु भीचसा यासम हरि कथोत गीतम सुनातु भुवनत्रियम। तो सब कहते हैं कि हे मैया यशोदा, हे गोपियों, मैं आपके चरण को प्रणाम नहीं, आपकी चरण की रज को प्रणाम करता हूं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, उद्धव ने गोपियों से विदा मांगी है, एक बार मुझे जाने दो, मैं कन्हैया को लेकर के आऊंगा। और उद्धव सीधे पहुंचे हैं मथुरा, और जैसे पहुंचे भगवान कृष्ण बोले आइए ज्ञानी जी आइए। उद्धव बोले बस बस, तुम्हारे जैसा कठोर मैंने और नहीं देखा जीवन में, तुम्हारे जैसा निर्दयी मैंने नहीं देखा। जो मैया यशोदा तुम्हारे लिए बेहाल होकर के रोती है, वो गोपियां तुम्हारे लिए दिन रात रोती है, और तुम यहाँ आनंद से रहते हो। भगवान बोले बस उद्धव बस, हमारा काम हो गया। उद्धव बोले क्या काम हो गया? बोले तुम ज्ञानी तो थे, लेकिन बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो कुपुत्र है, इसलिए तुम्हें भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए मैंने वृंदावन भेजा था, और गोपियों ने वह कार्य मेरा कर दिया है। तुम ज्ञानी थे, लेकिन बिना भक्ति के ज्ञान कुपुत्र है, क्योंकि भक्ति माँ है। ज्ञान भक्ति के साथ रहना चाहिए, इसलिए तुम्हें भक्ति मिल गई है। अब तुम मेरे परम भक्त हो गए, तुम मेरे परम भक्त हो गए। ज्ञान के साथ भक्ति होना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो ज्ञान बेकार है। उस ज्ञान का क्या करोगे? उद्धव नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए हैं, बोले नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र खोले हैं तो हमारी कन्हैया के बगल में राधा है। वो एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उद्धव बोले क्या लीला है? भगवान बोले मैं राधे के बिगड़ नहीं रहता, राधे हमारे बिगड़ नहीं रहती है। श्याम के बिना राधे आधे, और राधे के बिना श्याम आधे। बोलो राधे। इसलिए जीवन में राधा रानी की कृपा बनी रहे। आइए प्रसंग पर बड़े भाव के साथ श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने आज उद्धव के ऊपर कृपा की है, गोपियों के पास भेजा है भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए। आज भक्ति के पाठ पढ़ाया। जब कंस समाप्त हो गया तो कंस की दो पत्नियां हैं, जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। श्री सुखदेव स्वामी बोले अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिषो भर्तृस्व मृत्ते भर्तारि दुःखर्ते युर्युताय समो पितृग्रहान् पित्रे मगध राजाय जरासंधाय दुःख्यते वेदव्याय शिक्षतु सर्वात्म वेदव्य कारणम्। जरासंध के पास अस्ति प्राप्ति पहुंची। जरासंध ने पूछा बेटी तुम्हें विधवा किसने बनाया? वेदव्य किन कारणम, तुम्हारे पति को किसने मारा? अस्ति प्राप्ति बोली हमारे पति को मारने वाले कृष्ण हैं, उन्होंने हमारे पति को मारा है। 18 यक्षिणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान से युद्ध किया, भगवान ने सेना को समाप्त कर लिया। बलराम जी ने पकड़ लिया जरासंध को। भगवान बोले दाऊ भैया इसे छोड़ दो। क्यों? बोले अगर इसे आज मारेंगे तो हमें राक्षसों को ढूंढना पड़ेगा, और इसे छोड़ देंगे तो ये ढूंढ ढूंढ करके लाता रहेगा, और यही बैठे बैठे हम मारते रहेंगे। ये हमें मालूम ही नहीं है कि दुष्ट कहाँ कहाँ छुपा है। दुष्ट तो तभी मिलेगा जब दुष्ट को छोड़ोगे, है ना? क्योंकि उसे मालूम है उनके अड्डे कहाँ कहाँ होते हैं, है ना? तो बस इसको छोड़ दो, वो ढूंढ ढूंढ कर लाता। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, भगवान वही बैठे बैठे समाप्त करते गए। एक बार की घटना है, कालियावन नाम का दैत्य भेज दिया। कालियावन आया है,
भगवान कृष्ण और बलराम दोनों से कालियावर युद्ध करना चाहता था। भगवान कृष्ण बोले दाऊ भैया, हाँ बोले आज तो रण छोड़ के भागना पड़ेगा। क्यों? बोले इस कालिया को हम समाप्त नहीं कर पाएंगे, इसे तो कोई और मारेगा। बलराम बोले अगर आज रण छोड़ करके भागेंगे तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। कन्हैया रण छोड़ के भाग गए थे। भगवान बोले ये दुनिया की चिंता मत करो, दुनिया के लोग क्या क्या कहेंगे, हैं? ये संसार है, इसमें कितना भी अच्छा करना फिर भी लोग बुराई करेंगे, इसलिए इसकी चिंता मत करो। क्योंकि लोग मुझे चीर चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, एक रंछोर और कहने लगेगा तो क्या फर्क पड़ता है। ये दुनिया है, हमसे चीर चोर कहती है, माखन चोर कहती है, तो एक रंछोर और कहने लगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भागो। कृष्ण और बलराम भागे हैं, मथुरा से आए हैं, आगरा से आए हैं, राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया है। मुरैना और आगरा के बीच में एक शहर है जिसका नाम है धौलपुर, राजस्थान में पड़ता है। एक बार वहां कथा कहने का सौभाग्य मिला है। धौलपुर में एक धौलागिर गुफा है। धौलागिर गुफा में भगवान कृष्ण प्रवेश कर गए। उसमें एक पुरुष सोया हुआ था। भगवान ने अपना पीतांबर उस पुरुष को उड़ा दिया और छुप गए एकांत में। कालिया उन पीछे से आया, उसने कहा ओ भगोड़े, यहाँ आकर डर के कारण सो गया है, इतना भगोड़ा है तो युद्ध क्यों लड़ता है। और उसे क्या मालूम कौन है, वो उसने सीधा चरण का प्रहार कर दिया। और जैसे ही चरण का प्रहार किया है वो पुरुष खड़ा हो गया। खड़े होते ही कालियावन जल करके राख हो गया, समाप्त हो गया। महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुजी ये कौन पुरुष है जिसके जगते ही कालियावन समाप्त हो गया। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, ये मानधाता पुत्र मुचकुंद है, सूर्यवंश के राजा हैं। एक बार इन्होंने देवताओं का साथ दिया था। देवता लोग बोले तुमने हमारा साथ दिया है देवासुर संग्राम में, इसलिए वरदान मांगो। बोले वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो, हम बहुत थक गए हैं, सोना चाहते हैं, जो मुझे जगाए वो जल करके राख हो जाए। तो ये धौलागिर गुफा में सूर्यवंश के राजा मानधाता पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। भगवान कृष्ण को मालूम था। तो जैसे ही जगह है कालियावन समाप्त हो गया। मुचकुंद ने देखा चारों तरफ प्रकाश है। मुचकुंद बोले कौन हो, बाहर निकल के आओ। भगवान कृष्ण बाहर निकल के आए। मुचकुंद ने पहचान लिया ये तो मेरे प्रभु हैं। मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की है, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। जब बीचा बीच में पहुंचे हैं तो उसी समय देवताओं के कुशल कारीगर है विश्वकर्मा। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा है मेरे रहने के लिए प्रबंध करो, इसी समुद्र के बीच में सुंदर महल बनाओ। तो विश्वकर्मा ने स्वर्ण सुंदर सोने का भवन बनाया है, जिस भवन का नाम पड़ गया है द्वारिका। भगवान द्वारकाधीश बन गए, भगवान द्वारका में रहने लगे। इनके बड़े वाले भैया है बलराम। बलराम का विवाह रेवत की कन्या रेवती से हो गया। रेवत जी त्रेता के हैं। रेवत जी अपनी कन्या के वर ढूंढने के लिए ब्रह्मा से पूछने गए थे कि हमारी कन्या के लिए कोई वर बताओ। ब्रह्मा ने कहा कि कृष्ण के भैया बलराम शेष के अवतार हैं, उनसे विवाह कर दो। तो बलराम जी की जब बात सुनी है तो वहां से रेवत जी लौट के आए ब्रह्मा के पास से। तब तक यहाँ युग बदल गया, त्रेता से द्वापर हो गया। रेवत ने अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम के साथ में कर दिया। धूमधाम से विवाह हुआ, ध्यान से सुनना, धूमधाम से विवाह हुआ। रेवती और बलराम जी जब द्वारका में आए तो भगवान कृष्ण ने आरती करी और उनका स्वागत किया। बलराम जी और रेवती जब बैठे थे तो उसी समय बलराम जी ने कन्हैया से पूछ लिया, लाला ये बताओ तुम्हारी भाभी हमारे साथ में कैसी लगती है। बोले सही बताओ मैं। बोले हाँ। बोले दाऊ भैया ऐसी लगती है कि काऊ हाथी के सामने बकरा का बच्चा खड़ा हो। मतलब ये 21 हाथ की है रेवती जी। बलराम जी 7 हाथ के, बहुत लंबाई है। त्रेता में लोग लंबे होते थे। बलराम जी बोले वाह भैया जब तुम ही हंसी कर रहे हो तो दुनिया के लोग हंसी करेंगे। तो इसलिए बलराम जी ने अपने दोनों आयुध बुलाए। 2 आयुध क्या है, बलराम जी के 2 ही अस्त्र शस्त्र हैं, एक है मूसल, एक है हल। बलराम जी ने हल बुलाया, हल से लेकर के रेवती को नीचे की ओर ले आए, लंबाई कम करी। और जब ऊपर से नीचे आई लंबाई कम करी तो पसर गई, हाँ चोरी हो गई, धान जैसे बोरा हो गई। तो मूसा से लेके ठुकाई कर दी, जितनी जरूरत थी उतनी बना ली।
कन्हैया बोले बलराम जी से, भैया तुमने तो ये सब कर लिया, लेकिन कलियों के भक्त अगर तुम्हारी बात मान के बैठ गए तो खेल खराब हो जाएगा। किसी की धर्म पत्नी लंबी मिल जाए और मूसल से ठुकाई कर दे तो वो तो निबट जाएंगी। समर्थवान है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। भगवान कृष्ण ने आज बलराम रेवती का भव्य स्वागत किया है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, राजा सीधे भीष्म को नाम, एक राजा भीष्मक है, कहाँ रहते हैं? नागपुर महाराष्ट्र में। भीष्म को नामा विदर्भाति वरे पुत्र महा, तस्या पंच भवन पुत्र कन्यका च वरानना। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं, एक कन्या है। रुक्म गिरजो रुक्माली रुक्मणी शाम सुशासती। 5 पुत्रों के बीच में कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। 5 पुत्र है, रुक्मी, मुकेश, माली, रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह चंदेल के राजा शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मणी अपनी भाभी के पास पहुंची, बोले भाभी भैया ने हमें पूछा ही नहीं, हमारे बिना पूछे हमारा संबंध तय कर दिया। भाभी बोली तुम क्या चाहो? बोले हम तो द्वारकाधीश को अपना पति बनाना चाहते हैं। पति बनेंगे तो द्वारकाधीश बनेंगे और हमारी लगन दूसरे के यहाँ नहीं जाएगी। भाभी बोली तो एक काम करो, अगर तुम द्वारकाधीश को सत्य लिख देंगे और पत्र को ले जाएगा, बोले ब्राह्मण देवता को दो और उससे निवेदन करो, यदि हमारा काम बन गया तो हम तुम्हें बहुत सी दक्षिणा देंगे। रुक्मणी जी ने आज पत्र लिखा है। पत्र में 7 श्लोक लिखे हैं। रुक्मण्योवाच, 7 श्लोक लिखे। सत्वा गुणानि भुव सुंदर श्रवणतान्ते, निर्वश्य करणे विवरै हरतो गतापम। रूपम दृशा दृश्य मथा खिला खिलावा, त्वया जता विशति चित्र पत्र में। रुक्मणी देवी ने श्लोक लिखे हैं। 7 श्लोक है क्योंकि विवाह में 7 ही भावर परिक्रमा होती है। आज 7 श्लोक लिखे हैं। ब्राह्मण देवताओं को पत्र दिया है कि जाओ ये हमारा द्वारका तक भेज देना। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के हमें सैनिक से कहा भैया हमें द्वारकाधीश से मिलवाओ। सैनिक ले जाकर भगवान कृष्ण के पास, बोले द्वारकाधीश की जय हो भगवान। बोले कहो सैनिक क्या है? बोले कि ब्राह्मण आए हैं। ब्राह्मण? हाँ। बोलिए ब्राह्मण क्या बात है? बोले हम राजा भीष्मक के यहाँ से आए हैं, उनकी कन्या रुक्मणी का विवाह है, उन्हें आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान कृष्ण ने वह पत्र देखा है और जब वह पत्र देखा है तो भगवान कृष्ण ने वह पत्र पढ़ा है। और 7 श्लोक में कात्वा मुकुंद महिति कुलशील रूप, विद्या वैन्द्रवणम धाम विराट तुल्यम। धीरा पतिम कुलवतीम न वृणीत कन्या, कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामम। प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुना है और आपके गुण सुनकर के ही हमने आपका वर्ण कर लिया है। भगवान यदि आप नहीं आए तो हम मर जाएंगे, लेकिन हमारा विवाह दूसरे के साथ नहीं होगा। और रुक्मणी देवी ने पत्र में निवेदन कर दिया भगवान से, हम आपकी दासी हो गए। एक कन्हैया कन्हैया गोविंद यो कही रुक्मण कर जोरी, और यो कही रुक्मण कर जोरी, श्याम में दासी हूँ तेरी, दासी तेरी, दासी तेरी, दासी तेरी, यो कही रुक्मण कर जोरी, श्याम में दासी हूँ तेरी, श्याम में दासी हूँ तेरी, श्याम में दासी हो तेरी, दासी हो तेरी।
द्वारिका हूँ वीरन कह चंदेरी बाबुल कह द्वारिका दे हो वीरन कह चंदेरी बाबुल कह द्वारिका दे हूँ वीरन कह चंदेरी हमरो मोहन कछु न बिगड़े हमरो मोहन कछु न बिगड़े है हमरो माधव कछु न बिगड़े है हमरो माधव कछु न बिगड़े है बात बिगड़ जाए तेरी दासी हो तेरी दासी हो तेरी दासी हो तेरी बबुली दासी हो तेरी जैसे गाय सिंह ने घेरी सुरगत है रही मेरी जैसे गाय सिंह ने घेरी सुरगत है मेरी जैसे गाय सिंह ने घेरी सुरगत है रही मेरी जैसे गाय सिंह ने घेरी सुरगत है मेरी दीनानाथ द्वारिका वासी दीनानाथ द्वारिका वासी दीनानाथ द्वारिका वासी दीनानाथ द्वारिका वासी दासी हो तेरी मैं दासी हो तेरी श्याम दासी हो तेरी मैं दासी हो तेरी दासी तेरी दासी तेरी दासी तेरी दासी तेरी दासी तेरी तेरी दासी तेरी पैरों के मिल कर चोरी दासी हो तेरी दासी हो तेरी हरि बोल सुपाल चमेली को राजा कर्ण चहत बर जोड़ी 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 हमरो माधव कछु न बिगड़े हमरो माधव कछु न बिगड़े है हमरो मोहन कछु न बिगड़े है हमरो मोहन कछु न बिगड़े पर बात बिगड़ गए तेरी मैं दासी हो तेरी मैं दासी हो तेरी दासी हो तेरी दासी हो तेरी दासी हो तेरी मैं दासी हो तेरी मिलेंगे कहाँ, तो सुनो मिलने का पता भी बता दिया, एड्रेस डाल दिया। हमारे यहाँ कुंवारी कन्या शादी से पहले कात्यायनी देवी के मंदिर में पूजा करने जाती है, हम भी जाएंगे, वहीं आ जाएंगे। पता बता दिया। कुंडलपुर में देवी भवानी पूजन देव कात्यायनी, कुंडलपुर में देवी भवानी पूजन देव कात्यायनी, कुंडलपुर में देवी भवानी पूजन देव कात्यायनी।
कलपुर में देवी भवानी पूजन ज्यों का जाने भैरत लेके श्याम आई जाइयो भैरत लेके श्याम आई जइयो लेके श्याम आई जाइयो भैरत लेके श्याम आई जइयो भैया पकड़ लियो मोरी श्याम बेटा तुम में दासी हो तेरी तुम में दासी हो तेरी दासी तेरी दासी तेरी दासी तेरी दासी तेरी दासी तेरी यूं कह रुकमणी कर जोरी तुम में दासी हो तेरी तुम में दासी हो तेरी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।